सुप्रीम कोर्ट ने पति और पत्नी के विवादों से जुड़े हुए मामले में एक और बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय फैसला सुनाया, जिससे कानूनी स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई है। हर उस रिश्ते में जिसमें पति या पत्नी के बीच विवाह के बाद विवाद हो जाता है, उनके संबंधों को लेकर के वैवाहिक संबंधों में खटास पड़ जाती है, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस की सीरीज शुरू हो जाती है, मुकदमे पे मुकदमा, गवाही पे गवाही, एफआईआर पे एफआईआर स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे ही मामले से जुड़े हुए एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिसमें यह आरोप था कि पत्नी ने पति के खिलाफ या और पति के परिवार वालों के खिलाफ 498 यानी कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो मुकदमा होता है, वो जो एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत है, उसको रद्द कर दिया जाए। ऐसा एक मुकदमा पति की तरफ से, पति पक्ष की तरफ से न्यायालय के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। अब उस मामले में आपको बहुत समरी में बता दूं, मामला यह था कि जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, वो पहले से शादीशुदा थी, पहले उसकी शादी हो रखी थी। उसने वो बात छिपाई और जो एक मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट होती है जहां से शादी वगैरह के रिश्ते ढूंढे जाते हैं, वहां पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई, वहां से रिश्ता तय किया और एक लड़के से, भाई साहब से शादी की, जिन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था, रखा था। इनसे उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद दोनों में विवाद हुआ, यानी कि उस लड़की और उस लड़की का ये जो दूसरा वाला हस्बैंड था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था, इसके और उस पहली वाली उस स्त्री के बीच विवाद स्टार्ट हुआ, घरेलू जो झगड़े हैं वो स्टार्ट हो गए। दोनों के बीच इतनी ज्यादा तनातनी और कहासुनी बढ़ी कि उस महिला ने इस जो दूसरा वाला हस्बैंड था, जिससे मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू शादी हुई थी, उसके खिलाफ और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ एफआईआर लिखा दी घरेलू हिंसा वगैरह के सेक्शंस में। मामला जब और आगे बढ़ा तो ये बात खुल के आई कि भाई ये जो लड़की थी ये पहले से शादीशुदा थी और इसने बात छिपाई थी। ये बात पति और उसके घर वालों को पता चल गई। तो पति पक्ष ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा कि साहब, चूंकि हिंदू विवाह है, इस लड़की ने यह बात छिपा करके हमसे शादी की थी कि ये पहले से शादीशुदा है, इसलिए जो दूसरी शादी हमारे साथ इसकी हुई है वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य है, वो विवाह कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है कानून के दृष्टि में। इसलिए ये सेक्शंस जो विवाह स्थापित होने के बाद ही लगाए जा सकते हैं, विवाह संबंध होने के बाद ही ये सेक्शंस लगाए जा सकते हैं, इन सेक्शंस को इंपोज किया ही नहीं जा सकता हम पर। ये धाराएं हम पर बनती ही नहीं, क्योंकि मैं इनका लीगल तरीके से, न मैं इनका पति हूं, न मेरे परिवार वाले रिश्तेदार नातेदार इनके ससुराल के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने पहली वाली शादी को छिपाया और पहली शादी छिपाने के कारण और उस पहले पति से किसी भी लीगल तरीके से डाइवोर्स न होने के कारण, कोई न्यायालय की तलाक की डिक्री पारित न होने के कारण ये दूसरा विवाह जो मेरे साथ हुआ वो अवैध है, गलत है, गैर कानूनी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इस एफआईआर का कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसको दर्ज कराने का कोई लोकस है ही नहीं, इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें रखी। हालांकि पत्नी ने भी अपनी तरफ से बात रखी कि साहब, मैं बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं अपने फर्स्ट हस्बैंड से अलग रह रही थी, इतने सालों से उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं था, इसलिए वो शादी थी ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा ना, और सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष द्वारा रखी हुई सारी बातों को कंसीडर करते हुए स्पष्ट रूप से इस चीज को डिक्टेट किया, अवधारित कर दिया, सेटल्ड कर दिया इस लॉ को कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष जो पहले से विवाह किए हुए था और उसने इस बात को छिपा करके कोई शादी की है, तो उस शादी करने के बाद वो विवाह तब तक कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं आएगा जब तक पहले पति से उसका तलाक ना हो जाए या पत्नी से उसका तलाक ना हो जाए। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत, उसके प्रोसीजर के अंतर्गत, अगर कोई स्त्री या पुरुष पहले से विवाहित है और वो इस चीज को छिपा करके कोई सेकंड मैरिज कर लेता है और उसके बाद वो किसी तरीके का दावा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के फर्दरेंस में करता है, तो उसको किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये कहते हुए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ उस महिला द्वारा लिखाई गई एफआईआर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया।